નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તક્ષશિલા વિદ્યાપીઠ દ્વારા ચાલતા ઓનલાઈન લેક્ચરમાં હું ગીતા બારી આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10ની અંદર વિષય હિન્દીમાં કાવ્ય નંબર 19 છે તોતા ઓર ઇન્દ્ર, એટલે કે તોતા અને ઇન્દ્ર એનો અભ્યાસ કરીશું. तोता और इंद्र के कवि है नरेंद्र मालवीय. नरेंद्र मालवीय हिंदी साहित्य के बहुमुखी प्रतिभाशाली साहित्यकार हैं. हिंदी साहित्य में निबंध, कहानी, एकांकी एवं कविता में अपना योगदान दिया है. सरल और सहज भाषा उनके साहित्य की एक विशेषता रही है. मार्मिक भाषा में गहन बात को सरलता से पेश करते हैं. यह एक सरल और सुबोध रचना है. इस कविता को एक कहानी के आधार पर लिखा गया है. वह कहानी बुक ऑफ नॉलेज से ली गई है. इसे विश्व का श्रेष्ठ संवाद काव्य माना जाता है. तोता और इंद्र एक संवाद काव्य है. यह कहानी के रूप में लिखी गई पद्य रचना है. इसमें एक वन में इंद्र एक सूखे पेड़ से एक तोते का अटूट लगाव देखकर सूखे पेड़ को फिर से हरा भरा कर देते हैं. अब हम काव्य का अभ्यास करते हैं. सुनो भाइयों, तुम्हें सुनाते आज एक प्राचीन कहानी जो है अति सुंदर, अति अद्भुत, सचमुच कहानियों की रानी. पुण्यभूमि काशी की महिमा चारों दिशा में थी अति गुंजित. देवों सहित देवपति उसको लखकर होते थे अति हर्षित. भाइयों सुनिए, आपको आज हम एक पुरानी कहानी सुनाते हैं. यह बहुत सुंदर और अद्भुत तथा सबसे अच्छी कहानी है. काशी पुण्यभूमि मानी जाती थी और उसकी महिमा चारों दिशाओं में गुंजायमान भी थी. देवता और इंद्र भी काशी को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे. શું કહે છે કે ભાઈઓ સાંભળો, અમે આજે આપને એક પ્રાચીન વાર્તા સંભળાવીએ છીએ. આ ખૂબ જ સુંદર અને અદ્ભુત તથા સૌથી સારી વાર્તા છે. કાશી એ પુણ્યભૂમિ મનાતી હતી અને તેનો મહિમા ચારે દિશાઓમાં ફેલાયો હતો. દેવો અને સ્વયં ઇન્દ્ર પણ કાશી જઈને ખૂબ જ પ્રસન્ન થતા હતા. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કહેવાય છે કે કાશીનું મરણ અને સુરતનું જમણ. જો કોઈ પણ વ્યક્તિનું મૃત્યુ છે કાશીમાં થાય તો એમને મોક્ષ મળે છે. આ માટે કાશી છે એ મોક્ષદાયીની નગરી તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો કે એ કેવી હતી, હવે બીજી पंक्तिમાં જોઈએ. गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जब की निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवत सा तन से. उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर. हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसको सूखे तरु पर लखकर. एक दिन देवराज इंद्र काशी के समीप के एक निर्जन वन से होकर जा रहे थे. उन्हें एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया. उसके खोखले में एक सुंदर तोता था. उस सूखे पेड़ को देखकर इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ. एक दिवस देवराज इंद्र काशी नजीकना एक निर्जन वनमांथी पसार થઈ રહ્યા હતા. તેમણે એક વિશાળ સુકાયેલું વૃક્ષ જોયું અને તેની બખોલમાં એક સુંદર પોપટ બેઠો હતો. એ સુકાયેલા વૃક્ષને જોઈને ઇન્દ્રને ખૂબ જ આશ્ચર્ય છે એ થયું. હવે આગળ જોઈએ. पूछा तुरंत उन्होंने उसे, क्या न मूर्खता है यह भारी. इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी. हरा भरा तरु कहाँ नहीं है. गुजर रहे थे इंद्र एक दिन जब निकट के निर्जन वन से देखा एक पेड़ अति भारी सूखा निर्जीवत सा तन से. उसके एक खोखले में था तोता एक बहुत ही सुंदर. हुआ इंद्र को बेहद अचरज उसके सूखे तरु पर लगकर. पूछा तुरंत उन्होंने उससे, क्या न मूर्खता है यह बारी. इस सूखे तरु पर तू रहता बन करके अनजान अनारी. हरा भरा तरु कहाँ नहीं है.
क्या इस विस्तृत सुंदर वन में भला यही रहने में तूने सोचा है क्या हित निज मन में, है क्या हित निज मन में। इंद्र ने तोते से पूछा, क्या यह मूर्खता नहीं है कि तू इस सूखे पेड़ पर किसी अपरिचित और गंवार की तरह रहता है? क्या इतने बड़े सुंदर वन में तुम्हें कोई हरा भरा पेड़ ही नहीं मिला? इस सूखे पेड़ पर रहने में तुम्हें अपने मन में कौन सा लाभ दिखाई दे रहा है? એટલે કે એને કહ્યું કે ઇન્દ્રે પોપટને પૂછ્યું, શું એ મૂર્ખાઈ નથી કે તું આ સુકાયેલા વૃક્ષ ઉપર કોઈ અપરિચિત અને મૂર્ખાની જેમ રહે છે? શું આટલા વિશાળ સુંદર વનમાં તને કોઈ લીલુંછમ વૃક્ષ જ ન દેખાયું? આ સુકાયેલા વૃક્ષ પર રહેવામાં તને તારા મનમાં કયો લાભ દેખાઈ રહ્યો છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આગળનું કાવ્ય આપણે આગળના લેક્ચરની અંદર ભણીશું.